तो आदित्य बिरला सन लाइफ की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 357.63 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 381.99 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 345.56 करोड़ का इनकम। सो आदित्य बिरला सन लाइफ ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 136.22 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 134.27 करोड़ का खर्चा किया था। एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 99.41 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 61.91%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 64.85%। एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 71.23% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। एंड उसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 165.01 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 189.99 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 183.41 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बहुत केसेस में, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केस में नेगेटिव में निकल के आ रही है, बिल्कुल इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 5.73 की। सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 6.6 की। एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 6.37 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में आदित्य बिरला सन लाइफ ने सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ। सिर्फ ये एक ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। एंड अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रही तो हो सकता है कि 1 से 2 साल के अंदर ये कंपनी टोटली लॉस मेकिंग बन जाए। अभी ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रहती है तो डेफिनेटली ये कंपनी लॉस मेकिंग बनने ही वाली है। बाकी अगर कंपनी इंप्रूवमेंट शो करती है तो हो सकता है कि कंपनी लॉस मेकिंग ना बने। बाकी क्या होता है वो तो आगे ही देखने को मिलेगा हम लोगों को। अभी कुछ भी 100% तरीके से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके का ग्रोथ कंपनी ने दिसंबर 2022 के क्वार्टर में दिखाई है, अगर सेम टू सेम ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू रहे तो कंपनी डेफिनेटली लॉस मेकिंग बनने वाली है। सो अगर एंड ऑफ द डे देखा जाए तो आदित्य बिरला सन लाइफ ने बहुत ही बेकार परफॉर्म की है इन दिसंबर 2022 के क्वार्टर। दिसंबर 2022 की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।